खत्री का इलाका आपके शब्दों के साथ लगता हुआ, जिनकी रिश्तेदारियां आपस में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं हमेशा इस बात को जिक्र करता हूं कि करसोग विधानसभा क्षेत्र और हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। हमारा एक जैसा पहनावा, एक जैसी बोली भाषा, एक जैसा हमारा रहन सहन, एक जैसी कठिनाइयां, एक जैसी सुविधाएं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि करसोग के लोग भी हमको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे सराज के लोग करते हैं। आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला और मंडी लोकसभा क्षेत्र जो बहुत लंबे अरसे से प्रयत्न कर रहा था, इस तरह से प्रयास कर रहा था, बारी बारी से सभी लोकसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश में मौका बतौर मुख्यमंत्री मिलता रहा। कांगड़ा से भी हो लिए, हमीरपुर से भी हो लिए, शिमला से भी हो लिए। मंडी की बारी बड़ी देरी से आई, लेकिन आई। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग देवी देवताओं के आशीर्वाद से हम इस काम को करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। रामस्वरूप शर्मा जी हमारे सांसद थे, आप सबके बीच में आते रहते थे। करसोग तो उनका बहुत प्रिय इलाका था। कई बार मैं उनको ज्यादा ही बोलता तो मैंने फोन करना, कहा हूं मैं करसोग, तो अपनी बात फोन करना तो मैं पूछता हूं कहां, बोलता मैं करसोग। बहुत आना जाना होता था और बहुत लगाव भी था यहां के लोगों के साथ उनका। आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी हम महसूस करते हैं। और इस बात को लेकर के मुझसे पहले जैसे कहा गया, मंडी लोकसभा क्षेत्र से बहुत बड़े बड़े नेता सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करते रहे मंडी लोकसभा का। वीरभद्र सिंह जी सांसद रहे, पंडित सुखराम जी रहे, महेश्वर सिंह जी रहे, प्रतिभा सिंह रही, ठाकुर गंगा सिंह जी भी एक बार रहे। यानी कि इनके बड़े बड़े नेता, लेकिन रामस्वरूप जो है वो दुबले पतले होने के बावजूद भी वो बड़े नेता अपने आप को मानते भी नहीं थे। लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का इतिहास रामस्वरूप जी के नाम पर है। 4,60,000 वोट। अब इस लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में हम आप सबसे आज बात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और मैं कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कई जगह, शाम को जब साथी हमारे मिले थे, कि हिमाचल प्रदेश में मुझसे पहले और भी मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्री मुझसे पहले और थे, लेकिन उनकी खुशनसीबी थी कि उनको एक अच्छे हालात में काम करने का अवसर मिला, सामान्य परिस्थितियों में काम करने का अवसर प्राप्त। जब हमारी बारी आई तो हमको सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। परीक्षा के बाद परीक्षा ऐसे दौर में सब गुजर रहे, और सबसे बड़ी परीक्षा तो हुई है कोरोना की परीक्षा। पिछले लगभग 2 वर्षों से हमने सारे संकट से अपना साथियों को, अपने प्रदेशवासियों को बचाने की कोशिश कर रहे। हाँ, हमने हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में कोरोना से बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके साथ साथ में हमने ये भी करने की कोशिश की कि हिमाचल का विकास ना रुके, ना थमे। हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देने की हमने कोशिश की। लेकिन जिस तरह से हम काम करना चाहते थे वो काम करने का मौका नहीं मिला। और 2 वर्षों से जब से कोरोना आया उसके बाद लोगों से मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी हम मिलना चाहते थे, लोग हमसे मिलना चाहते थे, लेकिन मिलना मुश्किल हो गया। बतौर मुख्यमंत्री में हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं जाता था, लोग इकट्ठे हो जाते थे, भीड़ हो जाती थी, और फिर वही डर होता था कि कोरोना फैल जाएगा। इसलिए हमने कोशिश की कि हम नहीं बनने चाहिए कारण इस चीज के। बहुत कम गए थे, नहीं तो मैं तो लोगों के बीच में ही वक्त गुजारता था। जब तक कोरोना हिमाचल प्रदेश में नहीं आया था उससे पहले मैंने हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्र, लेकिन जब कोरोना आया तो उसके बाद फिर संकट आ गया। आज भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग बैठे हैं, मास्क लगा के बैठे हैं, कार्यक्रम में तो आए। ये हमारी किस्मत परीक्षा का ये दौर लिखा था कि आपको ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सबका भी और देवी देवताओं का भी आभारी हूं कि इस बड़े संकट में भी आप लोगों ने बड़े हिम्मत के साथ काम किया, और हिम्मत और हौसले की वजह से आप सबके हम आगे बढ़ने में सफल हुए। हमने हिमाचल प्रदेश में हमारे सामने प्रश्न ये था कि काम तो चलता रहेगा, लेकिन पहले आदमी की जिंदगी कैसे बचाई जाए। ये हालात किसी मुख्यमंत्री के सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की, और उसमें मैं कह सकता हूं कि जितने भी प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश ने कोविड के मैनेजमेंट में बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश की। उसके लिए मैं आप सबके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय भी है कि कैसे संकट के क्षण में देश को जैसे मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी नरेंद्र भाई मोदी जी की, वो नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। आजकल ये संतोष के सब साथियों से मैं बात कर रहा था, हम वोट मांगने के लिए निकले हैं, भरपूर काम का भी सीजन लगा हुआ, घास काटने का सीजन, सेब का सीजन, ऊपर से शादियां। कल भी मैं देख रहा था शादियां बाजार में हो रही। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे काम के वक्त में आपको डिस्टर्ब करें, फिर अब हम करें क्या। हमारा भी सीजन होता है, ये सीजन आ गया तो ये सीजन लगाना पड़ेगा। अब आप भी सेब का सीजन भी करो, घास भी और आलू भी, जो भी करना है शॉर्ट का लगा काम यहां पर खेत में, लेकिन हमारा भी इस तरह के शॉर्ट का काम है। और इस काम को नहीं करे तो कोविड ठीक नहीं। कांग्रेस के लोग आपके बीच में आकर के बात कहने की कोशिश करेंगे कि परिवर्तन करो। भाई किस बात के लिए परिवर्तन करो? तुम्हारे परिवर्तन से कुछ होने वाला है? दिल्ली में सरकार मोदी जी की बहुमत के साथ चल रही है। आज अगर जरूरत है, वो जरूरत है दिल्ली में मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, जो देश नहीं पूरे विश्व के नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में सफल हुए। आज परिवर्तन नहीं, आज आवश्यकता है हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार पिछले 4 वर्षों से काम कर रही है,
गांव का आदमी, गरीब का आदमी, मजदूर का आदमी जो हिमाचल प्रदेश में इस दायित्व पर पहुंचा है, उस सरकार को मजबूत करने की आवश्यकता है। देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, आएंगे कांग्रेस के आपके बीच, जुलूस निकालने की कोशिश करेंगे। और जुलूस क्या निकालने की कोशिश करेंगे, आपको मालूम, कोरोना में ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये नहीं हुआ कोरोना में, जैसे कि इनकी पकड़ी कितनी थी जिन्होंने कोरोना का इलाज किया। ऐसे सलाहकार बने हुए सोशल मीडिया में फोटो डाल करके भाषण देते रहते हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैं क्या तुम करके दिखाओ ना। मैंने कहा मेरे को सलामत हो, अपने जो मुख्यमंत्री हैं, आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, गहलोत जी सबसे वरिष्ठ नेता है, मैंने कहा वहां देखो कितने आदमी मर गए, उनको दोष ला। लोगों के बीच में कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, ये मेरे 3 साल के कार्यकाल में 50 साल तक सत्ता में वो लोग रहे। अगर बेरोजगारी और महंगाई के लिए अगर कोई दोषी है तो सिर्फ एक पार्टी दोषी है, वो कांग्रेस पार्टी, उसका नाम है कांग्रेस पार्टी। जब दिल्ली में सरकार होती थी, आप खबरें पढ़ते थे, टेलीविजन में खबर आती थी 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला। पिछले 7 साल से 7.5 साल से मोदी जी हैं, आपने सुना कोई एक भी आपने सुना, एक भी कहीं एक रुपए के घोटाले की भी बात सुनी कहीं? एक बार जयराम जी, एक बार जयराम जी। ऐसा नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व देश को मिला। अपना घर नहीं, परिवार नहीं, सिर्फ परिवार है तो देश का नागरिक, देश का आदमी जो है वो उसका परिवार का सदस्य है। और जिस मजबूती के साथ उन्होंने काम किया पूरे देश के अंदर, कश्मीर में धारा 370 समाप्त होनी चाहिए थी, और जिस धारा 370 की वजह से तिरंगे झंडे के समानांतर दूसरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था, और हम सब लोगों ने देखा लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित हुआ, धारा 370 समाप्त कर दी गई। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक तिरंगे झंडे के नीचे। हम लोग बोलते थे राम मंदिर बनना चाहिए, और ये विचित्र परिस्थिति थी जहां भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया है, उस स्थान पर मंदिर बनाने की मनाही हो गई। आखिरकार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है अपने वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनाने में कोई बाधा नहीं है। आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर है। एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। हमारे पड़ोसी देश हमारे ऊपर, हमारे सामने किस प्रकार से व्यवहार करते थे। उड़ी में घटना हुई, 18 जवान हमारे सेना के मारे गए, तो मोदी जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। और कुछ दिनों के बाद आपने देखा कि भारत की सेना ने भारत की धरती से उड़ान भरी और जाकर के पीओके में जहां से वो आतंकी आए थे, जिन्होंने हमला किया उड़ी सेक्टर में, हमारे सोए हुए जवानों के ऊपर 18 जवान हमारे शहीद कर दिए। वहां जाकर के बम फेंक करके कितने मरे कितने रहे ये गिनती करना छोड़ दिया पाकिस्तान ने। लेकिन बदले का जो जिस प्रकार से वहां पर जिस तरह से जवाब देने की जरूरत थी, मुंह तोड़ जवाब दे करके सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पर आ गई।
पुलवामा में घटना हुआ, 40 सैनिक मारे गए और उसका जवाब किस प्रकार से दिया गया। जिस भाषा में पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत थी उस तरह से। इसलिए मैं बहुत सारी बातों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होना जा रहा है। आपका साथ मिला, आपका हर कदम पर सहयोग मिला और आज भी मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़ी संख्या में बहुत आर्मी के लोग, हमारे सीनियर सिटीजन जिनने अपने जीवन में बहुत सेवाएं की सरकार में रहते हुए, वो लोग हमारे साथ में हमारे पार्टी में शामिल हो रहे, ये सोच करके कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, आप लोगों के यहां से 27,000 की बढ़त मिली। और हिमाचल प्रदेश में पहली बार हुआ कि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्र में हम जीते। ये न कांग्रेस के शासन में हो पाया था, न भाजपा के शासन में हो पाया था, लेकिन आप सब लोगों ने, हिमाचल की जनता ने करके दिखाया। उसके बाद उपचुनाव की परीक्षा आई, 2 उपचुनाव हुए विधानसभा के, दोनों उपचुनाव भी हमने जीते। पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हम जीते। और अब ये मंडी लोकसभा के चुनाव, 3 और उपचुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, और शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार इतने सारे चुनाव के दौर में से किसी मुख्यमंत्री को गुजरना पड़ा। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से इस परीक्षा से भी हम सबको सब आगे निकले। कोरोना में हमारे सामने बहुत बड़ा संकट था। बहुत सारे हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे। 2.5 लाख लोग हिमाचल के दूसरे प्रांतों में थे। हिमाचल के बच्चे पढ़ने के लिए राजस्थान के कोटा में गए थे। ऊपर से लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन की वजह से आना जाना मुश्किल हो गया। बच्चे वहां पर ब्रेड खा करके जी रहे थे। होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए। रोते रोते बच्चों ने वहां से वीडियो बना करके हमको भेजे, किसी तरह से हमको यहां से ले चलो। हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, और हिमाचल से हमने 60 बसें यहां से रवाना की और कोटा से उन बच्चों को ले करके जो है उनके घर तक छोड़ दिया। हिमाचल के बच्चे गोवा में काम करने के लिए गए थे, रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबे में। 5,000 बच्चे नौजवान। ढाबे बंद हो गए, होटल बंद हो गए, कारोबार बंद हो गया। होटल के मालिकों ने कहा, ढाबे के मालिकों ने, रेस्टोरेंट के मालिकों ने कहा कि तुम चले जाओ। जाना कहां? लॉकडाउन लगा हुआ था। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री से बात की थी, इन बच्चों के खाने की व्यवस्था के लिए जब तक हम इनको लाने का इंतजाम करते हैं। मैंने स्पेशल ट्रेनें सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी से बात करके 5 ट्रेनें यहां से लगाई और गोवा से उन 5,000 बच्चों को लेकर के उनको घर तक छोड़ दिया। हमसे कोरोना का हिसाब पूछ रहे हैं ये लोग। जो 50 साल सत्ता में रहे उनको पूछो कि तुम्हारे जमाने में कितने घर वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश में? 50 वेंटिलेटर थे। 50 वेंटिलेटर में भी आधे काम नहीं करते थे। और आज हमसे पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आज हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में हमने बना के लगा दी। इतनी जगह ऑक्सीजन के प्लांट थे इनके। सिर्फ आईजीएमसी ऑक्सीजन का प्लांट था, एक टांडा मेडिकल कॉलेज में था। आज हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे। और कसोग में भी, कसोग में था पहले कि नहीं? तो हमसे हिसाब पूछ रहे, बोल रहे कि भाई महंगाई बढ़ गई।
परिस्थिति कांग्रेस के जमाने में बिल्कुल थी। हाँ, महंगाई बढ़ी, परेशानी। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि आने वाले समय में आप देखेंगे, वक्त आएगा जब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी महंगाई को रोकने के लिए अभियान चल रहा है। किस प्रकार से रोका जाए महंगाई को रोकने के लिए प्रयत्न किया जाए। मंडी से हमारी पार्टी के ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर हैं इस चुनाव के प्रत्याशी। और कुशाल ठाकुर वो है, जब पाकिस्तान ने भारत की धरती पर कब्जा करने की हिम्मत की थी, जब कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल पर पाकिस्तान के सेना के लोग बैठ गए थे, तो यही ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को जिम्मा दिया गया कि आप इस लड़ाई को लड़ने में जो उसका नेतृत्व करेंगे। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की, हमारे मंडी के लिए जो है गर्व की बात है, ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी ने उस लड़ाई को लड़ा और लड़ करके उस जीता, कारगिल को जीत हासिल की, तो ये 6 जून को जाता है। ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बड़ा विचित्र लगा मुझे जब कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यहां पर प्रतिभा सिंह जी हैं। मैं कैंडिडेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूं, किसी व्यक्तिगत रूप से मेरे बोलने की आदत नहीं, लेकिन मुझे एक बात बहुत खराब लगी जब उन्होंने कहा कि कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही नहीं, बोलता युद्ध तो पाकिस्तान के सेना के कुछ लोग आए थे, इन्हें थोड़ा कब्जा करने की कोशिश की थी। उसमें कौन सा क्या कर दिया ब्रिगेडियर ने? इतने सैनिक हमने, हमारे जो है वहां पर जान खो गए। 52 सैनिक तो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो है कुर्बान हुए उस कारगिल की लड़ाई में। उसको कहा जा रहा है कि छोटी सी लड़ाई, वो युद्ध नहीं था। हजारों सैनिक हमारे देश के कुर्बान हुए उस लड़ाई में। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता इस प्रकार की अगर टिप्पणी वो कर रहे हैं सेना के जवानों के बारे में। इसलिए भाई और बहनों, मुझे आप सबके बीच में ये कहना, क्या जरूरत इस बात की है कि मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत करना। ये अफसर, ये मंडी, जहां मैंने पहले भी कहा है और हम खुलेआम इस बात को कह रहे हैं, ये मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इस बात को मैं आज भी कहता हूं। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। और ये संदेश होगा आने वाले समय के लिए, जब मंडी को हिमाचल का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में मंडी के लोगों ने इस लोकसभा के उपचुनाव में क्या किया, लोगों को देखना चाहता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, 27,000 से कम नहीं, 27,000 से आगे बढ़ना। कब लगेगा पता नहीं। और दूसरा मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई वोट देने सबने जाना। ऐसा मत सोचना कि सरकार तो बनी हुई है, यहाँ मोदी जी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जयराम शिमला बैठे हैं, तो नहीं दीजिए वोट तो क्या पड़ना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कोई भी साथी अगर कहीं बाहर भी है, नौजवान के पढ़ाई के लिए गया है, नौकरी के लिए गया है, उनको भी बोलिए कि वो आए, घर आए एक दिन के लिए और मतदान करके जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कसोल विधानसभा क्षेत्र जो है वो पीछे का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़े। आपके यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में आना हुआ था, जो बातें आप लोगों ने कही, हमारे ध्यान में जिन चीजों को हम कर सकते थे वो उनको करने की हमने कोशिश की है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो कसोल वालों ने उस दिन मांगा था वो हमने दिया है। कुछ चीजें शुरू कर दी और कुछ
कुछ चीजें चुनाव के बाद जो है, जैसे हमारी आचार संहिता समाप्त होगी, हम कैबिनेट की बैठक में उन सभी को पारित करके जो है, जहां जहां जो कहा है अक्षरशः पूरा करेंगे। एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी। बार बार जयराम जी। कई लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्रचार करने की कोशिश करेंगे। और प्रतिभा सिंह जी ने तो मंडी में खुद ही स्वीकार किया कि मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया। और मेरा भी मानना है मजबूरी में लड़ना नहीं चाहिए। और कांग्रेस के लोग याद कर रहे हैं कि राजा साहब ने ये किया, राजा साहब ने वो किया। राजा साहब के प्रति हमारे मन में भी बहुत जो है वो संवेदना है और उनके लिए सम्मान है। लेकिन बात तो इस क्षेत्र के विकास की है, देश के विकास की है, प्रदेश के विकास की। हमें तो काम चाहिए, विकास चाहिए, और विकास करने के लिए हमारे पास केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों हमारी अपनी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबका सहयोग मिले और इस लोकसभा के इस चुनाव में भारी से भारी बहुमत के साथ यहां करसोग विधानसभा क्षेत्र से ब्रिगेडियर तुषार ठाकुर को आप विजयी बना करके भेजिए। और उसके बाद जो करसोग के लिए जो किया जा सकता है, जो हमने कहा है, वो तो करेंगे ही। अभी जो नहीं कहा है, जो आने वाले समय में भी आप कहेंगे, वो भी करेंगे। तुषार ठाकुर जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी पड़ोस साथ में चाहिए बढ़ना, और पड़ोसी जो होता है वो मजबूती के साथ में खड़ा होता है तो आनंद आता है। इसलिए हम चाहते हैं करसोग साथ में इस तरह से खड़े हो, चट्टान की तरह खड़ा। और इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है आज के इस कार्यक्रम में कि आप सब भारी से भारी बहुमत के साथ यहां से ब्रिगेडियर तुषार ठाकुर जी को विजयी बनाए, और हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी ताकत मिलेगी, आदरणीय मोदी जी की सरकार को केंद्र में ताकत मिलेगी, और एक संदेश यहां से दिल्ली तक जाएगा कि हमने वो जवान भेजा है जो कारगिल की लड़ाई जीत करके आया था। अब हमने मंडी छोटी काशी से उनको जिता करके संसद में भेजा। मंडी का सांसद कैसा हो? तुषार ठाकुर जैसा हो, मंडी का सांसद कैसा हो? तुषार ठाकुर जैसा हो। उसके लिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अब दिन थोड़े हैं, आप लोगों ने डट करके मेहनत करनी है। करसोग विधानसभा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे बढ़े, पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं, बहुत सारे संस्थान खोलने की हमने बात की है, बहुत सारी चीजें और डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पर कही गई है। उन सारी बातों को हम आने वाले समय में करेंगे, ये मेरा आप सबके साथ वादा था। इस सारे काम को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। एक काम आप करिए कि करसोग विधानसभा क्षेत्र से पिछली की तुलना में ज्यादा बढ़त मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी उसके बाद बाकी का काम हमारे आप जिम्मे छोड़े। यही मुझे आप सबसे निवेदन करना है। आज माताएं बहनें यहाँ बड़ी संख्या में आई हैं। हमने माताओं के लिए पेंशन का प्रावधान 65 वर्ष के ऊपर सबके लिए कर दिया है, और जो बुजुर्ग है उनके लिए 70 साल के ऊपर सबको पेंशन का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के इलाज के लिए हिमकेयर योजना के माध्यम से मुफ्त इलाज करने का प्रावधान किया। हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, इसके लिए हमने काम किया है। और आने वाले समय में जो भी गरीब परिवार की बेटी होगी, बीपीएल परिवार की बेटी होगी, चाहे वो अनुसूचित जाति से है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी से है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, लेकिन गरीब है, उसकी शादी पर हमने तय किया कि हम सरकार की ओर से 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में देंगे। सरकार कांग्रेस की पार्टी की इतनी लंबे समय तक रही, लेकिन ऐसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए कभी नहीं सोचा हमने। इसलिए जो योजनाएं हमने गरीब लोगों के लिए समर्पित की है, उन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ आप तक पहुंचा सके, ये हम कोशिश कर रहे हैं। और बाकी आप सबसे मेरा यही निवेदन है। और यहाँ विशेष तौर से मैं देख रहा हूं कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। 15 महिला मंडल जहां पर मुझे बताया गया यहाँ पर आए हैं, उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं महिला मंडल के लिए। और पुरुषों से भी मैं निवेदन करता हूं, वो भी ताली बजाएं। नहीं तो पुरुष तो ना लाट साहब की तरह अपने लिए ताली बजाते रहते थे। अब बदल गया है तो मानना भाई।
और पंचायतों में 60% से ज्यादा हो गई महिला, और आने वाले समय में मालूम नहीं है मोदी जी के दिमाग में कब आएगी, तो यहाँ भी आएंगी, यहाँ भी बारी आएगी, ग्राम भी होने के इस कोने में बैठे हुए। तो मेरे कहने का मतलब महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर जो दिया है हमारी सरकार ने, मजबूत होने का अवसर दिया है, इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। इतनी बात कहना चाह रहा हूं मैं, आप बढ़ चढ़ करके सहयोग दें, समर्थन दें और यहाँ से कुशाल ठाकुर जी को भी विजयी बनाए। और विजयी नहीं, शानदार जीत, 27,000 से पिछली बार आपने बढ़ दी थी, अब की बार इस आंकड़े को और आगे बढ़ाइए, 30,000 तक पहुंचाइए। तो मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से यहाँ आऊंगा और आज के बात करूंगा, फिर उसके बाद जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। महोदय, आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार। और जिस प्रकार से आपने हम सबसे कहा है, आह्वान किया